हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र नरूका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह में। अब ये ग्रह क्या होते हैं, ये आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, या ये अपने कुंडली में हम किस तरह से देखेंगे कि मेरे कौन से ग्रह आत्मकारक है, कौन से ग्रह अमात्य कारक है, और उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा भविष्य या मेरी जो आगे आने वाली जर्नी है वो किधर जाने वाली है। तो वो हम बिल्कुल समझेंगे अमात्य कारक ग्रह और आत्मा कारक ग्रह के स्टडी के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी कुंडली में जो लग्न कुंडली होगी वो मैंने हमेशा से कहा है कि आपकी कुंडली का बेस है। लग्न कुंडली के अंदर या सूर्य कुंडली के अंदर जो भी ग्रह आपको जहां दिख रहे हैं और जिस डिग्री पे दिख रहे हैं वो आपका बेस है। आपकी पढ़ाई का जैसे बेस रहता है ना कि भाई हाँ 12th तक जो बंदा अच्छा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहेगा तो उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आगे ग्रेजुएशन करेगा, या हमें देखना होता है कि बंदा की प्रीलिमिनरी स्टडीज़ कैसी रही है तो हम उसके लिए पहले उसका 12th बैकग्राउंड देखते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। सेम कुंडली में होता है, सेम ग्रहों के साथ होता है कि सबसे पहले हम बेस देखते हैं और वो बेस अगर क्लियर है तो आगे हमें रिफर्बिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मेरी बाकी की दी हुई कुंडलीज में भी देखेंगे तो मैं हमेशा से ये बोलता हुआ आया हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, इसमें ना सूक्ष्म कुंडली डाल दो, इसमें दशमांश कुंडली देख लो, है ना, आप नवमांश कुंडली देख लो, तो वो सब कब जरूरत पड़ती है जब हमें ये पता हो कि हाँ मेरा बेस सही नहीं है, मेरा लग्न कुंडली में कंफ्यूजन दिख रही है, उसके बाद ही हम उस रिफाइनमेंट की तरफ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर बेस सही है तो उससे हम आगे का आकलन सीधे तरीके से कर सकते हैं। कंफ्यूजन दिखती है तो हमें बाकी जो रिफाइनमेंट वाली कुंडलीज हैं, जो हर भाव के अंदर जो रिफाइनमेंट के बाद जो कुंडलीज निकली है पहले भाव से लेके 12वें भाव तक, तो हम उस पर जाएंगे। तो अब ये बात मैंने क्यों इंसिस्ट की है, क्योंकि देखिए जेमिनी कुंडली जो है या जेमिनी पद्धति जो है या जेमिनी जो हमारे एक सोलर है उनके हिसाब से जो पद्धति निकली आत्मा कारक ग्रह के अमात्य कारक ग्रह की, तो वो सोलली डिपेंडेंट थी सिर्फ लग्न कुंडली के ऊपर कि आप लग्न कुंडली देखिए, लग्न कुंडली में जो ग्रह है उसकी मैक्सिमम डिग्री कौन सी है वो देखिए, और उसके बाद जो मैक्सिमम से एक नीचे कौन सी डिग्री है वो वाला ग्रह देखिए और काम खत्म। जेमिनी कुंडली बहुत सिंपल फंडे से चलती है, पर उनका वो फंडा जो है वो बिल्कुल पराशर कुंडली से ही मैच करता है, वो जो कहता है कि सूर्य कुंडली मेन कुंडली होती है। तो अब बात करते हैं आत्मा कारक ग्रह क्या होता है। देखिए, आपकी कुंडली खोलिए, सूर्य कुंडली के अंदर नीचे बहुत सारी डिग्रीज लिखी होगी, है ना, ऐसे लिखा होगा, जैसे मंगल कुछ पर्टिकुलर डिग्री 23 डिग्री कुछ सेकंड्स लिखे होंगे, है ना, सूर्य होगा तो उसमें 16 डिग्री लिखा होगा, लग्न लिखा होगा 16 डिग्री पर, तो ये सारे आपके नीचे कुछ ना कुछ डिग्रीज लिखी होंगी लग्न कुंडली के नीचे, जैसा अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जितनी भी डिग्रीज लिखी है इसमें मैक्सिमम डिग्री कौन सी है वो देख लीजिए। तो मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, वो ग्रह को आप पकड़ लो। वो ग्रह पकड़ने के बाद जो डिग्री आपको मैक्सिमम नजर आ रही है उस ग्रह की, वो ग्रह आपका बनता है आत्मकारक ग्रह। अब कौन से ग्रह देखने हैं, तो देखिए राहु केतु को हटा के, राहु केतु छाया है, राहु केतु वक्री ग्रह है। आप जो डिग्री अभी राहु केतु की देख रहे हैं असल में वो उल्टी डिग्री है। मान लो आप 14 डिग्री अगर राहु की देख रहे हो तो इसका मतलब 13 में से माइनस करोगे तो आपको वो डिग्री जो मिलेगी, 16 डिग्री जो मिलेगी, वो असल में उसकी डिग्री कहलाएगी। तो राहु केतु को छोड़ के इसके अलावा जिसकी भी कुंडली में ग्रह की मैक्सिमम डिग्री है, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 29.5 डिग्री, जो भी डिग्री दिख रही है मैक्सिमम, वो आपका आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह का मतलब क्या हुआ कि ये कुंडली में आपको दर्शाता है, आपके कर्मों को दर्शाता है, आत्मा आपको लेके चलता है आगे, आप किस तरफ जाएंगे। ये अगर शुभ ग्रह है तो बहुत आगे अच्छे तरीके से आप जाएंगे, शुभ ग्रह है तो आपको बहुत पॉजिटिविटी से आगे ले जाएगा। थोड़े से संघर्ष जरूर आएंगे क्योंकि कलयुग है, कलयुग में शुभ ग्रह आपको लीड करेगा तो परेशानी आएगी। शुभ ग्रह लीड करेगा, सात्विक ग्रह लीड करेगा तो वो अपने, जिसको कहते हैं ना, वो एक अपना उसका एक ऑरा है कि भाई मुझे पॉजिटिवली आगे चलना है, तो उसमें जातक को थोड़ी सी परेशानियां देखी गई है। जैसे बृहस्पति हुआ, चंद्रमा हुआ, है ना, बहुत कुछ तरीके से बुध हुआ, तो ये ग्रह सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। तो ये ग्रहों अगर आत्मकारक ग्रह बनते हैं आपके और ये आपकी दशा महादशा में आ जाते हैं तो ये आपको थोड़ा सा आगे तो लेके जाएंगे, लेकिन संघर्षों के बाद। लेकिन डेफिनेटली इन ग्रहों से रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा पास्ट जो है जुड़ा हुआ है। मेरा अगर गुरु आत्मकारक ग्रह, इसका मतलब ये है कि मेरे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म रह गए जो कि मेरे गुरु से रिलेटेड थे, या मेरे जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे गुरुजन हैं, उनसे रिलेटेड थे, तो मुझे उनसे रिलेटेड काम आत्मकारक ग्रह लेके इस जन्म में करना है। जैसे मेरे को अगर गुरु दिख रहा है, मेरा आत्मकारक ग्रह है, तो डेफिनेटली मेरे को गुरुओं की सेवा करनी है।
मेरा जो उद्देश्य होना चाहिए, मेरे कोई कर्म होने चाहिए कहीं ना कहीं गुरुओं के थ्रू या मेरे से बड़े जो हैं उनके थ्रू आगे जाने चाहिए। मेरा अगर सूर्य आत्मकारक ग्रह है तो कहीं ना कहीं मुझे सूर्य से रिलेटेड जो है वो कर्म करने चाहिए। जैसे सूर्य तो पहली बात देखिए ग्रहों का राजा है, तो मेरे ऐसे कर्म करने चाहिए जो कहीं ना कहीं कारकत्व किससे है, सूर्य का कारकत्व है पिता से। तो मुझे पिता के थ्रू होते हुए कोई काम करना है, पिता से सलाह बिल्कुल लेनी है। पिता मेरे भाग्य में बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा सपोर्टर होंगे मुझे आगे बढ़ाने के लिए। सूर्य अगर मेरा आत्मकारक ग्रह है तो सूर्य आपके प्रशासन का भी कारक है, तो आपको ऐसे कर्म करने हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड हो या कहीं ना कहीं प्रोफेशन आपका जो है सूर्य से रिलेटेड आके आसपास रहना चाहिए। आत्मकारक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है आपकी आत्मा किधर ड्रिवन होगी, आप किधर ड्रिवन होंगे। वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा होगा तो आपको माता के थ्रू आगे जाना है। कहीं भी जो पानी वाली जगह है वहाँ आपको रहने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो चंद्रमा के कारक मंगल जो है, तो मंगल आपको अपने जो है जिसको कहते हैं ना कि आपके जो मामा और चाचा जो हैं उनसे रिलेटेड कोई आपके जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्ट है वो उनसे जुड़ा हुआ है, तो उनके थ्रू आपको आगे जाना चाहिए या उनसे सलाह मशवरा करके आगे जाना चाहिए। मंगल ग्रह क्रूरता का निशानी भी है, तो मंगल ग्रह आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन में डालने की कोशिश करेगा या आपके कर्मों को ऐसी प्रोफेशन में डालने की कोशिश करना चाहिए आपको जो कि साहस और जिसको कहते हैं बहादुरी से रिलेटेड हो। सूर्य है तो आपका, मैंने जैसे पहले बताया, आपको लीडरशिप क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। चंद्रमा है तो सौम्यता की तरफ जाना चाहिए, लोगों का पैसा कैसे डबल कर सकते हैं उनसे उधार लेके, ये फिनेंस से रिलेटेड काम चंद्रमा के हैं तो चंद्रमा से करना चाहिए। बुध आपको बहुत अच्छा है तो आपको डेफिनेटली शुरू से ही अपने आप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ देना चाहिए। आपको बुध से रिलेटेड काम करने चाहिए, आपको हर एक चीज़ों का व्यापार करना चाहिए, तो उससे फर्क पड़ेगा। अब ये हुई आत्मकारक ग्रह की बात कि मेरा ग्रह की डिग्री मैक्सिमम है तो मुझे वो काम अपने आप को उस तरफ डालना है, अपने ज़िंदगी के उद्देश्य को हमें उस तरफ डालना है जहाँ पे मेरा आत्मकारक ग्रह मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब सेम अमात्य कारक क्या होता है, आत्मकारक ग्रह की जो डिग्री है वो मैक्सिमम है, उससे नीचे जो डिग्री होगी, जैसे 29 डिग्री अगर मेरी अमात्य कारक ग्रह की है तो उसके बाद जो 28.5 डिग्री अगर है फॉर एग्जांपल, तो वो मेरी अमात्य कारक ग्रह बनेगी। अमात्य कारक ग्रह का मतलब यह है कि मेरे जो, देखिए आत्मकारक ग्रह लग्न को दर्शाता है, आपके लग्न की आत्मा को दर्शाता है। दूसरा भाव किसका, धन का है। तो ये अमात्य कारक ग्रह कहीं ना कहीं आपका व्यापार को दर्शाएगा, आपके जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाएगा। आप इस दुनिया में आ तो गए अपने आप को, लेकिन आपके कर्म भी आपने कर लिए, आपने अपने आत्मा कारक ग्रह के हिसाब से कर्म भी कर लिए, लेकिन कर्म से जो रिजल्ट मिलने वाला है, कर्म से जो धन मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है, वो कहाँ मिलेगा, वो कौन से व्यापार से मिलेगा, तो वो हम अमात्य कारक ग्रह को देखते हैं। इसलिए अमात्य कारक ग्रह कुंडली में हम देखेंगे तो दूसरे भाव को भी दर्शाता है कहीं। अमात्य कारक ग्रह आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कर्म कीजिए, आपको अमात्य कारक ग्रह बहुत सपोर्ट करेगा। खासकर उसकी महादशा अंतर्दशा देती तो बहुत ही अच्छे। मैंने आपको एक बात कही थी कि आत्मा कारक ग्रह अगर शुभ है तो थोड़ी दिक्कतें आती है, और अगर आत्मा कारक या अमात्य कारक ग्रह आपका अशुभ है या फिर कह लीजिए क्रूर है या पापी है तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए पापी ग्रह अगर आपको आगे ले जाने वाला होगा कलयुग में तो कौन रोकेगा। इस कलयुग में इतनी मारकाट मच रही है, इस कलयुग में हर जगह झूठ फरेब और धोखे हैं। अगर आपका आगे ले जाने वाला बंदा ही अगर उसका लीडर हो जाए तो कहने ही क्या, कौन रोकेगा आपको, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये आत्मा कारक और अमात्य कारक ग्रह अगर आपके क्रूर ग्रह बनते हैं, जैसे मंगल हुए, सूर्य हुए या पापी ग्रह शनि हुए, है ना, शुक्र हुए, तो ये ग्रह आपको लाइफ में बहुत अच्छा फायदा देंगे। तो अमात्य कारक ग्रह के अकॉर्डिंग आप अपने कर्म करेंगे तो भी बहुत आगे बढ़ेंगे। अमात्य कारक ग्रह कोई भी वो ग्रह जो मैक्सिमम डिग्री से कम डिग्री का है तो वो काम करने में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अमात्य कारक ग्रह अगर सूर्य है तो प्रोफेशन से रिलेटेड काम कीजिए, सरकार से रिलेटेड जो प्रोफेशन है या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो कीजिए। चंद्रमा अगर आपका है तो पानी के वाटर बॉडी के आसपास रहिए, पानी से रिलेटेड कोई काम कीजिए, माता से जुड़ के कोई काम कीजिए, लेडीज़ के सपोर्ट में कुछ काम कीजिए। शुक्र है तो शुक्र अगर अमात्य कारक ग्रह बनता है तो डेफिनेटली आंख बंद करके लग्जरी रिलेटेड कोई काम कीजिए, वाइट चीज़ों का बिजनेस कीजिए, ऑर्नामेंट्स का बिजनेस कीजिए, ज्वेलरी का बिजनेस कीजिए, कहीं भी ऐसा जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत सुंदरता है, फ्लावर का बिजनेस हुआ, है ना, होम डेकोर का बिजनेस हुआ, ये शुक्र से रिलेटेड काम है, ये कीजिए। अमात्य कारक ग्रह आपको इसकी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, आपके व्यापार और पैसा बढ़ाने में हेल्प करेगा। बुध है तो आपको डेफिनेटली सीए या अकाउंट्स का काम करना चाहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। बिजनेस किसी भी तरह का बिजनेस कीजिए, 100% आप आगे बढ़ेंगे। आपका अगर ग्रह मान लीजिए मंगल है तो जैसे मैंने पहले ही बताया, आपका आत्मा कारक ग्रह अगर मंगल है और अमात्य कारक ग्रह आपका मान लो मंगल बनता है तो दोनों का एक ही काम है, क्योंकि कर्म और कारक दोनों मंगल के सेम ही है। तो मंगल आपको चाहेगा, आत्मा कारक बोलेगा जाओ बहादुरी करो, और अमात्य कारक ये बोलेगा कि जाके पुलिस में भर्ती हो या आईपीएस बन जाओ,
या फिर आप ईंटों का बिजनेस करो ना, ईंट वाला जो बिजनेस होता है, वो जो मरून कलर का बिजनेस जो आता है, ईंटें आती है उनका बिजनेस करो, रेस्टोरेंट का बिजनेस करो, डॉक्टर इंजीनियर जो है मंगल से रिलेटेड कार्य है, अमात्य कारक ग्रह अगर आपका बनता है तो डेफिनेटली आपको इंजीनियरिंग प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन आपको चूज़ करना चाहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि राहु केतु का क्या। तो देखिए राहु केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, उनको कभी भी हमें अमात्य या कारक या आत्मा कारक में जोड़ना नहीं है ना। वो तो छाया है, उनकी कोई आत्मा नहीं होती है, उनकी कोई अमात्य नहीं होता है, तो उनको मेरे को कंसिडर नहीं करना है। बहुत से पंडितों या बहुत सी वीडियोज़ में देखेंगे तो बोलेंगे भाई राहु का अच्छा है, अमात्य कारक है, तो बट मैं डेफिनेटली अमात्य कारक में और या आत्मा कारक में राहु केतु को इंक्लूड नहीं करता हूँ। देखो जो पापी है, क्रूर है, वो उसको फिर भी हम उसके अंदर आत्मा मान सकते हैं, है ना। जो आपके श्री कृष्ण थे वो एक चंचल स्वभाव के थे, तो उनका अमात्य कारक ग्रह जो था वो कहीं ना कहीं चंद्रमा था। और कंस जो था उनका अमात्य कारक ग्रह क्या था, उनका शनि था। तो हर चीज़ उनको ठहराव से मिली, उनका जो प्रोफेशन, उनका जो दिमाग था वो आगे उनको काफ़ी कुछ लेके भी गया। अमात्य कारक ग्रह ने और आत्मा कारक ग्रह के बीच में उनका बहुत मेल जोल हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी झेला, तो सब कुछ हुआ। लेकिन राहु केतु अगर आप कहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। राहु केतु का कोई भी आत्मा या अमात्य कारक नहीं होता है, उसको छोड़ के जो ग्रह आता है वही आपका आत्मा कारक पहले बनेगा, उसके नीचे डिग्री जो है वो अमात्य कारक बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुंडली कैसी लगी कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। और हाँ, ये कुंडली बहुत 6 महीने बाद मेरी आई है, या ये जो वीडियो है मेरी 6 महीने बाद मेरे चैनल पर आई है। मैं आगे कोशिश करूँगा कि इतना डिले ना हो।